जैसे कि भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से कि हे अर्जुन, आत्मा को न शस्त्र छेद सकता है, न जल उसे भिगा सकता है, न वायु उसे उड़ा सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है। आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा को ना कभी कोई सुख लगता है ना कोई दुख लगता है। और खुद भगवान ने कहा कि आत्मा सब विकारों से भी परे है। तो अब प्रश्न उठा, जाहिर सी बात है कि अगर ये सत्य है कि आत्मा सुख दुख से परे है, तो दंड कौन भोगता है? मनुष्य की करनी का दंड कौन भोगता है? क्योंकि शरीर तो यहीं जल जाता है। यमदूत फिर दंड किसे देते हैं? तो शास्त्र कहता है कि हमारे 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर कौन सा होता है? स्थूल शरीर, जो हमारा ये शरीर है। फिर होता है एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वो शरीर होता है जिससे हम सपना देखते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने सपना देखा कि आप लोग हरिद्वार चले गए? कभी आपने सपना देखा कि आप लोग बाजार चले गए? कभी आपने सपना देखा कि आप लोग डर रहे हो सपने में? असली में डर लगता है? लगता सपने में डर असली में लगता है। सपने में आप लोग कभी हंसे तो असली में हंसते हो। सपने में कभी अगर आप लोग रोए तो हकीकत में लगता है कि रो रहे हैं। तो यही सूक्ष्म शरीर आत्मा में निवास करके यमदूत के पास जाता है और यही सूक्ष्म शरीर दंड भोगता है, जो मनुष्य को ऐसा दंड भोगने पर विवश करता है इसके कर्मों के अनुसार। और एक होता है कारण शरीर, कि किस कारण से हमें शरीर मिला। तो वो तो खैर बहुत डीपली बात हो जाती है, यानी कि बहुत गंभीर बात हो जाती है। लेकिन शास्त्र कहता है कि सूक्ष्म शरीर ही मनुष्य का यमपुरी में जाकर के दंड भोगता है। और एक बात याद रखना, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है श्री सुखदेव महाराज ने। तो कहते हैं 28 प्रकार के नरक हैं, जैसे रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, अंधतामेश्वर, इस प्रकार के 28 प्रकार के नरक हैं। इन नरकों से यदि बचना हो तो कहते हैं कि परमात्मा श्री हरि भगवान नारायण की शरण में जाना चाहिए। इनकी शरण में जाने मात्र से इंसान अपना तो कल्याण करता है, अपने साथ साथ अपने परिवारजनों का भी कल्याण कर देता है। सोचो, कहने वाली बात है, एक रावण ने खुद मरा और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी मार दिया। लोगों की दृष्टि में, अगर असली दृष्टि से देखें तो सब भगवान के हाथों मारे और सब परम गति को प्राप्त हुए। उस रावण ने पूरे कुल को भगवान के हाथों मरवा करके तार दिया। और कहते हैं कि 2 ही स्थिति है, या तो मनुष्य तपस्या करे। अब रावण तो जानता है कि मैं असुर हूं, तपस्या होने वाली नहीं। तपस्या की भी तो उससे शक्तियां पाली, अहंकार आ गया। और जब अहंकार मनुष्य के हृदय में आ जाता है तो मनुष्य स्वतः ही भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए 3 चीज याद रखना, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती कोई मनुष्य ना तो भागवत सुन सकता है, ना कोई कथा सुन सकता है, ना कोई कीर्तन सुन सकता है। भगवान का नाम भी बिना भगवान की इच्छा के कोई ले नहीं सकता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि भगवान राम बोलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट क्षेत्र ना भावा। मुझे निर्मल मन वाले मनुष्य पसंद है, जिसके मन में छल कपट भरा हो, ऐसा मनुष्य मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और एक बार भगवान नारायण का नाम दिल से पुकार करके देखना। जब आप लोग किसी संकट में फंस जाओ, जब भी आप लोगों को लगने लगे कि अब तो केवल एक सहारा, केवल भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं, तो एक बार सच्चे दिल पर हाथ रख करके, हाथ जोड़ करके भगवान को याद करना कि हे लक्ष्मीपति, जिस प्रकार आपने गजेंद्र के प्राण बचाए, जिस प्रकार आपने ध्रुव प्रहलाद की सहायता की, जिस प्रकार आप कलयुग में मनुष्य के उद्धार के लिए कल्कि बनकर आएंगे, ठीक उसी प्रकार हे नाथ, आज हम पर संकट आ पड़ा है। आज हम पर संकट है, हम आपकी शरण में आए हैं और हमारी सहायता कीजिए। एक बार बस भगवान से बोलने की देर है। वो भगवान आने में देर नहीं लगाते, मनुष्य बुलाने में देर लगाते हैं। सच्चाई है कि मनुष्य बुलाने में देर लगाते हैं, परमात्मा आने में देर नहीं लगाते। आप जितनी देर से बुलाओगे भगवान उतनी देर से आएंगे। अब एक बात और है, भगवान ये भी कहते हैं कि यदि कोई सच्चे दिल से मुझे पुकारने वाला हो, सच्चे हृदय से यदि कोई मुझे पुकारने वाला हो, तो उसके सारे पापों का मैं तत्काल हरण कर लेता हूँ, केवल नाम के बल पर। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि
यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान नारायण का चिंतन करने भर से ही इंसान के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि परमात्मा आप लोगों की भक्ति से प्रसन्न हो जाए तो आप लोगों को कुछ मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती।